ब्यूटी आई थिंक इस ड्रामे की अभी तक जो हमारे पास है कि हमें नहीं पता कि वो भागी है, कि उसने पनाह मांगी है, क्या है, बिकॉज उनका रिलेशनशिप एक है विच इज़ सो इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक राइटर ने लिखा है इस तरीके से, बट लिटिल डिड यू थिंक दैट ही इज़ विलिंग टू किल हर। अगर आप देखें कहानी जो है हल्की सी इसमें हमें ये पता चल गया कि शी इज़ गॉन विद दिस गाय और पुलिस के साथ भी थोड़ा सा कुछ आगे हुआ, लेकिन कहानी अभी भी उधर ही उस पे है कि वो भाग गई है, क्यों भागी, हर एक बंदे का अपना कथारसिस निकल रहा है, हर एक चीज, एंड येट इट इज सो ग्रिपिंग। सो बेसिकली बात आ गई मियाँ की इज्जत पे, नॉट द इज्जत ऑफ द वुमन, जो हमेशा यही होता है ना कि इट्स ऑलवेज अबाउट द वुमन। उसका ये है कि मेरी इज्जत, मैंने क्या किया इसके लिए, उसकी औकात से बढ़कर मैंने उसे रिस्पेक्ट दी। मीनिंग दैट सच अ हॉरेबल थिंग टू से अबाउट योर ओन वाइफ, वेयरएज आपकी औकात सेम थी। इट्स नॉट लाइक आपने, उससे बढ़कर मैंने उसको इज्जत दी। और फिर वो उसने कहा इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो थोड़ा सा दर्द, और फिर उसने क्या किया, अब क्या आशिक माशूक हाँ का कोई चक्कर है, और ये इसने वेनम के साथ बात की। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जो होता है होगा लाइफ में, बट मैं सोचती हूँ कि मैं भी अगर माँ भी होती ना उसकी, मैं कहती तूने क्या किया, तूने भी तो यही किया, इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट हियर, यू डिड एग्जैक्टली द सेम, एक्सेप्ट सब्जी वाला नहीं था। अच्छा, उसको ये बात भी बड़ी वो हो रही है कि सब्जी वाला like सब्जी वाला, यू नो लाइक दिस इज व्हाट्स किलिंग हिम। और ब्यूटी आई थिंक इस ड्रामे की अभी तक जो हमारे पास है कि हमें नहीं पता कि वो भागी है, कि उसने पनाह मांगी है, क्या है, बिकॉज उनका रिलेशनशिप एक है, यू कैन सी दैट्स अपना बायराम एंड शी हैव अ connection and a relationship, but you don't know what it is. हाँ, वो थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर रहा है उससे, वो जो बातें कर रहा है, the way he looks at her and stuff like that, so there is something there which is so interesting and I think writer ने लिखा है इस तरीके से, but little did you think that he is willing to kill her. Yeah. और ये देखें कि कितना इंटरेस्टिंग, कितनी आयरनी है कि उसे कह रहे कि तुम मेरी लॉटरी हो, कि वो एक्चुअली ट्रीट हर लाइक अ कोई चीज की तरह कि ये मेरे पैसे निकले हैं। वो कहती है मुझे तो किसी ने आज तक लॉटरी नहीं कहा कभी, और वो उसका एज अ कॉम्प्लीमेंट ले दिया कि मेरी बड़ी किस्मत खुल गई है, जाके वो बिल्कुल उस तरह से कह रहा है कि ओह ये तो 1.5 करोड़ का हार भी लाई भी है, ये भी लाई भी है। I don't think he knows that. He knows she's got something. He knows she's got something. Unless वही ना कि ये तो हमें नहीं पता ना कि इसने क्या कर रहा है ना कि उसके पैसे उससे कमाने हैं, तो लॉटरी तो इसी तरह से बनती है ना। वो लड़की उसको और तरह समझ रही है, वो क्या और तरह रहा है, which is very interesting. Because वो कह रही है ना कि हम गाँव जा रहे हैं, तो अब ये the thing is that nothing is clear as yet in our minds also, nothing is clear कि इसकी और बहराम की क्या बात हुई। Does बहराम know what's in that? Because वो कहते हैं ना अपने जेवर पैसे वैसे जो हैं आप अपने बैग में रख दें, उसने नहीं रखे उसके उस दूसरे वाले बैग में। So and I think that is the beauty of this play is that actually अगर आप देखें कहानी जो है हल्की सी इसमें हमें ये पता चल गया कि शी इज़ गॉन विद दिस गाय और पुलिस के साथ भी थोड़ा सा कुछ आगे हुआ, लेकिन कहानी अभी भी उधर ही उस पे है कि वो भाग गई है, क्यों भागी, हर एक बंदे का अपना कथारसिस निकल रहा है, हर एक चीज, एंड येट इट इज सो ग्रिपिंग एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग, सो गुड। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, राइटर हैं उमैरा अहमद और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। भैया जी मुझे एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसमें, माँ भी सोचती है कि अगर खुल के मुझसे बात करती, दादी भी सोचती है कि उस बेवकूफ़ औरत उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, ये बंदा भी सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक जब चीज़ हो जाती है ना, उसके बाद लोग कहते हैं कि काश तुम मेरे पास आती, जैसे आपने घर बेच दिया, अरे इतने में बेचा, मैं आपको इतने दिलवा सकता था। ये बहुत दिस इज ह्यूमन साइकी। अगर अब वो उस वक्त बात करती है आप लोगों से, आप तो उनको उसको तो वही जवाब देते, तुम्हारा मियाँ इतना अच्छा है, वो तुम्हें करोड़ों का हार देता है, तुम्हें ये करते हैं, तुम नाशुक्री हो, तुम ये हो, तुम वो हो। सो आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल
जो मेरा लाइन Writer है है। इसमें। हाँ। अच्छा, द अदर थिंग इज दैट नाज से बिल्कुल कांटेक्ट उसका ख़त्म हो गया, जो उन्होंने कहा भी था। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि नाज और उसके भाई का क्या एंगल है? इस भाई है वो उसका या कज़न है? आई डोंट नो, आई उस थिंक औरत का दूसरी वो औरत लड़की वो उसका बहनोई है। हाँ, सो मुझे वो एंगल नहीं समझ आ रहा कि हाउ व्हाई इज नाज सो इंटरेस्टेड इन मैरिंग दिस मैन? व्हाट इज इट दैट उस वक्त तक तो आई कैन अंडरस्टैंड के यू नो ही इज अ रिच गाय एंड एवरीथिंग, बट अब जब इतना बड़ा स्कैंडल हो गया तो नाज तो खुश हो, शी वुड बिकॉज ही स्टिल रिच। हाँ, रिच तो है ना, अभी भी कैच है। नहीं आई नो, लेकिन अब एक तो नहीं, स्कैंडल आ गया ना वो उसको उसके ये साथ, feel तो हुआ ना कि आई मुझे वुड थिंक दो- शी इज द काइंड ऑफ पर्सन हु पुट हर क्या कहते हैं नजरें कहीं और अपनी नहीं, अभी तो देखिए अभी यही तो उसने चाहिए। इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके हाथ में है इन्वेस्टमेंट क्या की हुई है नाज इस इंसान को इमोशनली उससे ग्रैब किया हुआ है। आपको क्या पता यहाँ पे सोहराब और शीरीन वाली इन्वेस्टमेंट हाँ। हुई हो। तो उसको गुस्सा इस बात का है। So उनको वो- देखिए वो तो mutual ये funds। ठीक है, I love this। नाज ने इस चीज को एक्सपोज करके उसकी सुना ही नहीं बीवी पर- से और नफरत करवा दी ना। हाँ, वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा हाँ। कि मीनिंग कि शी कैन गो टू दैट लेवल, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा, मैंने कहा ये एक आदमी रैंडमली उसको कैसे पता कि आपकी बीवी अब आ गई, मैं न्यूज उससे बोल रहा हूँ एंड ऑल दैट। बाद में पता She's चलता a है media coordinator। कि नाज ने उसको नाज ने। बताया था। अब अच्छा, अब- एक चीज मुझे बताएं कि विदाउट उसका कंसेंट कहानी प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट हिज कंसेंट? हाँ, अच्छा, पॉलिटिशियंस ठीक, हैं, हम तो हर एक को रगड़ देते हैं। अब ये सुने ना, ये जिसमें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नाज वो किसी से लॉयल नहीं है, ताबिश किसी से लॉयल नहीं है, हाँ। ठीक है। अम्मा से है। अम्मा अम्मा को भी कह दिया ना। अम्मा से बहुत वफादार है। लॉयल नहीं है, ठीक अम्मा है। सिर्फ अपने बेटे से लॉयल है। हाँ, उसके अलावा आप इसको देखें, जो ये बहराम है वो इस लड़की से लॉयल नहीं नहीं, है। हाँ। तो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सब अपने अपने मकसद के लिए भाग रहे हैं। हाँ। ताबिश को चाहिए एक यंग लड़की जो कि उसके साथ सोसाइटी मूव कर सके, यंग लड़की को चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि उसको पैसे वैसे खिलाए, उसको वो रखे। और दूसरी तरफ जो है पॉलिटिशियन भी जो है वो भी लॉयल नहीं है, उसने हाँ। कहा कि इसके साथ मसला हो रहा है, इसको खत्म करो, इसको किसी और खत्म बंदे को कर- हाँ, उसको रखेगा। meaning उसको एवरीवन भी इज सो hint कर मीन रहा इन है। दिस Yeah, ड्रामा, yeah. और सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। And no one is seeing the bigger picture, and no one is thinking, no one is even going to that angle as to why has this woman run away, you know, like that's the interesting part. अच्छा, इसमें जो इन्होंने दोस्त की बात की वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सीन, लेकिन दोस्त was very funny because वो कभी कभी उसको इतना इंसल्ट करता था, फिर उसको प्यार करता था, फिर उसकी इंसल्ट करता था, फिर उसको प्यार करता That's how friends are. हाँ, I because वो उसको समझा भी रहा है ना, you idiot, because everyone जो इसके कांटेक्ट में आ रहा है, क्या कहते हैं, व्हाट्स हिज नेम, ताबिश, नो ताबिश ही नाम हाँ जी, हाँ सर। इवन द ड्राइवर, द फ्रेंड, एवरीवन से कि बहुत नेक औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत नेक औरत थी, बहुत अच्छी औरत, तो वो भी चीज़ उसको जरा Pinch कर रही। it's pinching him कि भाई you only, what about me, I'm also, मेरी इज्जत not. So I thought that was a very interesting thing. And लास्ट जो इसका जो वो हुआ है क्लाइमैक्स, where he tells him that this would be the best solution for you, that एक encounter में उसने उसको मार दिया और उसने उसको मार दिया and all, and I think Saifi has shot this drama so beautifully कि वो suspense, वो जो ट्रेन में जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और वो जो दोनों बंदे आ रहे होते हैं टिकट वो, एंड यू नो दैट दे आर पुलिस, वो क्या कहते हैं चेकिंग के लिए, वो नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ इनकी बात, आई थॉट दैट सीन वाज सो वेल डन एंड देयर वाज नॉट एनी crazy dramatic music or anything like that, but it was just, I mean, I was very tense there because मैंने कहा अब तो पकड़े जाएंगे, लेकिन उनको भी इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि डोंट मेक इट टू ऑब्वियस। सिर्फ उसने अपना लेकिन अगर वो ना देता, देना तो उसको यू नो था, वो ही शुड हैव केप्ट जाली मनो, खैर व्हाटएवर, बट आई थॉट ही डिड दैट एक्सट्रीमली वेल। द फ्रेंड का जो सीन था, जस्ट द टू ऑफ देम, देयर वर आई थिंक 3 scenes in that drawing room, and how every time you came back to it, he changed the angles, changed the light. It just, I think Saifi has brought so much of himself as a director into this play, kept the mystery alive. Obviously it's written so beautifully, and he's just kept that writing above all. He's not tried to say कि अच्छा इसको मैं दिखाता हूँ, you know, ये कुछ नहीं किया. The train sequences are beautiful. This boy is acting very well. Never seen him before. जो उसका जो दोस्त है. हाँ दोस्त है, that was a shocker.
that he's going to kill the girl. What is going to happen? We don't know. Everyone wants her dead. How does he know she has all this money? Did she run away with him or not? All of these questions are in your mind. Numbers. 10. Then For me, 10. ऑडियंस में चलती थी टोटल वोट कास्ट हुए राइट कैटेगरी में 17,580 और उमैर अहमद के हिस्से में ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत से आए हैं 4,326, 25% में 2.5 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 17,229 और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 4,367, 25% में 2.5 बने हैं। अब चलते हैं एक्टिंग की तरफ।